अगर मैं आपसे अभी इसी लम्हे जहां भी आप बैठे हैं ये कहूं कि अपनी जिंदगी को पीछे की तरफ खोजना शुरू करें, बस उस धागे को पकड़कर देखें कि आप इस ऐन लम्हे तक कैसे पहुंचे, तो आपको एक अजीब सी बात महसूस होगी। आप देखेंगे कि सब कुछ मानी रखता है। ऐसे नहीं जैसे कोई निसाबी किताब मानी रखती है, बल्कि ऐसे जैसे ख्वाब उस वक्त मानी रखता है जब आप उसके अंदर होते हैं। आप जानते हैं वो खास सा एहसास जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं और अजीब तरीन चीजें रूनुमा होती हैं। एक घोड़ा आपके किचन में चलता हुआ आ जाता है, आपकी मां का चेहरा किसी और का होता है, और फिर भी आप सवाल नहीं करते। सब कुछ फिट बैठता है, सब कुछ अपनी जगह मालूम होता है। सिर्फ जागने के बाद आप कहते हैं ये तो बिल्कुल बेमायनी था। लेकिन बात यह है, जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसमें भी यही कैफियत होती है। वो बहती हुई महसूस होती है। और ये बात थोड़ी देर ठहर कर सोचने के काबिल है, क्योंकि हम जिंदगी को आगे की तरफ जाते हुए इस तरह महसूस नहीं करते, है ना? आगे की सिमत सब कुछ इंतशार है, गैर यकीनी है। आप दो राहें पर खड़े होते हैं और तजब्जुब में मुब्तला हो जाते हैं। रात को जागते रहते हैं, सोचते हुए कि शायद आपने गलत मोड़ ले लिया। आप कहते हैं काश मैं वो दूसरी नौकरी ले लेता, काश मैं हां कह देता, काश मैं ना कह देता, काश मैं रुक जाता, काश मैं चला जाता। लेकिन फिर 10 साल बाद जब आप पीछे देखते हैं तो आपको नजर आता है कि वो सब कुछ, सारा इंतशार, सारे गलत मोड़, सारी भटकन आपको ठीक उसी जगह ले आए जहां आप इस वक्त हैं, इस कमरे में, इस सांस में, अपनी जिंदगी की इस लम्हे में। आपको दर्द मिल जाता है, आपको पछतावा मिल जाता है, आपको तकलीफ मिल जाती है, लेकिन आपको वो जगह नहीं मिलती जहां आप रास्ते से हट गए थे। क्योंकि राज ये है, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ये बात तकदीर परस्ती जैसी लगती है ना? जैसे मैं कह रहा हूं कि आप एक कठपुतली हैं और आपके फैसलों की कोई अहमियत नहीं, सब कुछ पहले से तय है। और ये तो बहुत उदास अंदाज़े फिक्र होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मैं जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और बारीक है। और अगर आप इसे सोचने के बजाय महसूस कर लें तो आपके अंदर कुछ ऐसा ढीला पड़ जाएगा जो बरसों से तनाव में है। हम सब एक मुस्तकिल खौफ के साथ जीते हैं कि कहीं हम अपनी जिंदगी खो ना दें। खौफ ये नहीं कि चीजें मुश्किल होंगी, खौफ ये है कि हम गलत रास्ता ले लेंगे और गलत मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कि कोई सही जिंदगी थी जो हमें जीनी थी और हम किसी मोड़ पर उससे भटक गए। हम ये बोझ उठाए फिरते हैं, शायद आप अभी भी उठाए हुए हैं। ये एहसास कि आपको इससे आगे होना चाहिए था, कि आपने गलतियां की जिनकी कीमत चुकाई। लेकिन जरा एक बात पर गौर करें, क्या हो अगर गुमशदगी का एहसास ही रास्ता हो? क्या हो अगर उलझन आपके सफर से इन्हिराफ नहीं बल्कि खुद सफर की साख्त हो? मैं दरियाओं को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वो एक बात जानते हैं जो हम नहीं जानते। दरिया कभी नहीं पूछता क्या मैं सही सिमत जा रहा हूं। वो चट्टानों को देखकर नहीं कहता ओ नहीं मैं रुक गया, मैंने गलती कर दी, मुझे उस दूसरे दरिया जैसा होना चाहिए था। वो बस बहता है, और जब रुकावट आती है तो वो उसके गिर्द, उसके नीचे, या अगर जरूरी हो तो 1000 साल इंतजार करके उसके पार हो जाता है। और मोजज़ा ये है कि वो हमेशा समंदर तक पहुंचता है, रुकावटों के बावजूद नहीं बल्कि उन्हीं की वजह से। बल खाना ही दरिया का चलना है। और आप भी ऐसे ही हैं। आप सीधी लकीर नहीं है, आप कभी थे ही नहीं। मुआशरा कहता है नुक्ता ए से सीधा नुक्ता बी तक जाओ, मुयस्सर बनो, वक्त जाया ना करो। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी पानी की तरह चलती है, मौसीकी की तरह, ऐसी गुफ्तगू की तरह जो 17 बार रुख बदलती है और फिर भी वहीं पहुंचती है जहां उसे पहुंचना था। एक बार मैं पहाड़ों में चल रहा था, मेरे पास एक बेहतरीन नक्शा था, मैंने रात को पूरा रास्ता तरतीब दे रखा था। लेकिन सुबह धुंध थी, घनी सफेद धुंध, और मैं तकरीबन फौरन गलत मोड़ मुड़ गया। जब धुंध छटी तो मैं नक्शे में कहीं नहीं था, मुकम्मल गुम। समझदारी ये थी कि वापस मुड़ जाता, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, आगे बढ़ो। मैं घंटों चलता रहा, ऐसी वादियों से गुजरा जो नक्शे में नहीं थी, ऐसा आबशार देखा जो मैं कभी न देख पाता। और शाम को एक पहाड़ी अबूर करते ही मेरे सामने वही झोपड़ी थी जिस तक पहुंचना मेरा मकसद था। मैं बिल्कुल गलत रास्ते से आया था, लेकिन सही जगह पर पहुंच गया था। तब मुझे समझ आया, नक्शा एक ख्याल था, लेकिन मैं नक्शे पर नहीं चल रहा था,
मैं पहाड़ पर चल रहा था। हम समझते हैं कि हमें सब मालूम होना चाहिए कि वजाहत मकसद है, लेकिन क्या हो अगर वजाहत इब्तदा में नहीं अंजाम में आती हो? क्या हो अगर आपको धुंध में चलना ही मकसूद हो? जिंदगी कोई मशीन नहीं, वो एक जानदार शय है। वो आपके साथ रद्द अमल करती है, आपको संभालती है। एक बीज जमीन के नीचे नहीं जानता कि वो दरख्त बन रहा है। वो सिर्फ अंधेरा, दबाव और मिट्टी का बोझ महसूस करता है। अगर वो सोच सकता तो कहता, मैं दफन हो गया हूं, सब गलत हो गया है। लेकिन यही दबाव उसके खोल को तोड़ता है। यही अंधेरा जड़ों को नीचे ले जाता है। दफन होना ही उभरने की इब्तदा है। आप भी कई बार दफन हुए हैं। वो अदवार जब सब कुछ तारीक हो गया था, आपने समझा था सब खत्म हो गया, और आप ठीक थे। खत्म हुआ था, लेकिन सिर्फ पुराना खोल। हम तकदीर का लफ्ज भी गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि तकदीर कोई तयशुदा मंजिल है, लेकिन तकदीर कोई जगह नहीं। तकदीर वो अंदाज है जिसमें आप चलते हैं। चलना दरअसल आगे की तरफ गिरना है। आप झुकते हैं, तवाजुन खोते हैं, अगले कदम से खुद को संभालते हैं। झुकना, गिरना, संभलना, जिंदगी भी यही है। हम हमेशा थोड़ा सा अदम तवाजुन में होते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, और हम खुश होते हैं। हम कहते हैं, देखो वो सीख रही है। हमने ये सोचना कब छोड़ दिया? जिंदगी मौसीकी की तरह है। एक सुर दूसरे सुर की तरफ खींचता है, तनाव पैदा होता है, फिर हल होता है, फिर नया तनाव। आप भी एक अधूरी धुन हैं, हमेशा अगले सुर की तरफ बढ़ते हुए। इसलिए सवाल, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कुछ ऐसा है जैसे एक सुर पूछे, क्या मैं सही धुन में हूं? आप धुन हैं। आप रास्ता नहीं चल रहे, आप खुद रास्ता हैं जो खुल रहा है। ये बात दिल में उतरने दें। आप वो रास्ता हैं जो खुद को इख्तियार कर रहा है। असल एतमाद वो है जब आप जमीन देखे बगैर कदम बढ़ाते हैं, जब जिंदगी वजाहत नहीं देती और आप फिर भी हां कहते हैं। जिंदगी कहती है, चलते रहो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी या तुम्हें सिखा दूंगी। दोनों सूरतों में तुम कहीं पहुंचोगे, और वो जगह वही वाहिद जगह होगी जहां तुम पहुंच सकते थे, क्योंकि तुम वहां चल कर गए हो, अपने कदमों से तराशी हुई, अपने गिरने से बनाई हुई। यही तकदीर है, तुम हरकत में, बेखबरी में, और फिर भी पहुंचते हुए।